नमस्कार। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है आत्म तत्व की खोज। तो कहते हैं कि एक राज्य में ना एक राजा रहता था। वो बहुत घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। तो उसके घमंड की वजह से ना सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार ना उस गांव में एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। तो उन्होंने भी राजा के बारे में सुना। तो महात्मा ने सोचा कि क्यों ना राजा को सबक सिखाया जाए। साधु तेजी से राजमहल की ओर गए और ना बिना प्रहरियों से पूछे वो राजमहल के अंदर सीधे ही चले गए। तो राजा ने देखा कि भाई साधु सामने से आ रहा है, तो राजा गुस्से से भर गया। राजा बोले, ये क्या उद्दंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी से पूछे ऐसे ही अंदर आते जा रहे हैं। तो साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया कि ना मैं आज रात इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी कि सराय, एक तो तुम महल के अंदर आए हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं आज रात इस सराय में रुकना चाहता हूँ। महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं है, कहीं और जाइए। तो साधु ने कहा कि हे राजा, तुमसे पहले ये जो तुम्हारा राजमहल है ये किसका था? तो राजा ने कहा कि ओफो, ये भी कोई प्रश्न हुआ? भाई मुझसे पहले ये राजमहल मेरे पिताजी का था। तो साधु ने कहा कि अरे, तो राजा जी तुम्हारे पिताजी से पहले ये राजमहल किसका था? तो राजा बोले, भाई कमाल है, मेरे पिताजी से पहले मेरे दादाजी का था। तो साधु ने मुस्कुराकर कहा कि हे राजा, जिस तरह लोग सराय में कुछ दिन रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा राजमहल भी, जो कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, और अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, तो कल किसी और का होगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, अरे भाई, ये सराय ही तो है जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। तो साधु की बात सुनकर राजा थोड़ा सोच में पड़ गया। सोचने लगा कि कह तो सही रहे हैं, ये राजपाट पहले मेरे पिताजी का था, उनसे पहले मेरे दादाजी का था, फिर उनके पिताजी का रहा होगा, फिर उनके पिताजी का रहा होगा, और ऐसे करते करते जब मैं यहाँ का राजा हूँ तो फिर अब वो मेरे बच्चों का होगा, उसके बाद उनके बच्चों का होगा। तो ये तो सत्यता में ये राजमहल तो एक सराय ही है। तो साधु ने अपनी बात आगे कहते हुए कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है ये भी एक सराय ही तो है। हम कुछ समय के लिए इसमें आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत साल तक ही जीते रहेंगे। तो राजा ने कहा कि मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया हूँ कि हम कुछ समय के लिए आते हैं, किंतु फिर हम जाते कहाँ हैं? राजा का ये प्रश्न सुनकर तो साधु ने कहा कि भाई शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है, और आत्मा ही भगवान के घर चली जाती है। तो तुम्हारे पिताजी दादाजी सब लोगों की आत्मा भगवान के घर चलेगी, फिर से शरीर धारण करके जमीन पर लौट कर आती है। तो राजा, सुना तो होगा तुमने, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यानी कि वो हम ही हैं जो बार बार 84 लाख योनियों में आते हैं और बार बार प्रकृति में ही मिल जाते हैं। तो हे राजन, 84 लाख योनियों में जलचर नभचर थलचर और उभयचर, इन सब योनियों में जो सबसे उत्तम योनि है वह मनुष्य की होती है। तो राजा ने पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि जो आत्मा है वो सबसे उत्तम मनुष्य योनि में कैसे आ जाती है, यानी कि कोई भी आत्मा मनुष्य कैसे बनती है? कृपया करके मुझे इसका उत्तर दीजिए। मुझे आत्म तत्व के बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। हे साधु जी, कृपया करके मेरे दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि अरे सुनो, देखो, जैसे दूध उपयोगी है किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वो बिगड़ जाता है ना। दूध में एक बूंद छाछ की डालने से वह दही बन जाता है, तो फिर वो एक और दिन टिकता है। दही मथने से उसका मक्खन बन जाता है, ये भी एक और दिन टिकता है। मक्खन को उबालने से घी बनता है, और घी का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। इसी तरह एक दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छिपा हुआ होता है। अर्थात मानव शरीर दूध समान है, दैवीय समरण छाछ समान, और सेवा भाव मक्खन समान, साधना करना घी समान होता है। इस तरह अशाश्वत शरीर में शाश्वत आत्मा रहती है। तो इस पर राजा ने कहा कि गुरुजी, आपने तो मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तो जो महात्मा जी थे उन्होंने राजा से कहा कि राजा, तुम्हारा प्रश्न था कि भाई नश्वर शरीर में अविनाशी आत्मा कैसे रह जाती है। देखो, तुमने प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर भी दिया, शायद तुमने मेरे उत्तर पे ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से सुनो। तो राजा, मैंने मानव तन की तुलना दूध से की थी। मैंने कहा था कि मानव के तन को तुम दूध के समान मानो,
तो जैसे मानव तन एक प्राण खो देता है, दूध भी एक ही दिन में बिगड़ जाता है, किंतु यदि मानव तन में राम नाम का जाप करे तो मन थोड़ा स्थिर हो जाता है। वैसे ही दूध में एक बूंद छाछ से दूध दही बन जाता है, तो वो एक दिन और टिकता है। राम नाम के निरंतर जाप से यदि जो तन है उसके रोग शोक आदि व्याधि में भी मनुष्य स्थिर रहता है, वैसे ही दही को मतने से उसका मक्खन बन जाता है, तो वो और ज्यादा दिन टिकता है। राम नाम का अजपा जाप अर्थात आप उठते बैठते हर कार्य करते भगवान नाम में लीन है, मोह माया आप पर हावी नहीं है, तो मनुष्य की आत्मा चैतन्य हो जाती है। उसे चारों ओर प्रकृति में भी स्वयं में राम के दर्शन होने लगते हैं। जैसे यदि मक्खन को उबाला जाए तो घी बन जाता है और घी कभी नहीं बिगड़ता है। तो इस तरह एक दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छुपा होता है ना। अर्थात मानव शरीर दूध समान, दिव्य समरण छाछ समान, सेवा भाव मक्खन समान, साधना करना घी समान होता है। इसी तरह अशाश्वत शरीर में शाश्वत आत्मा रहती है। तो मैंने तुम्हारे प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश की कि शरीर के अंदर जो नश्वर शरीर है उसके अंदर आत्मा रहती है जो कभी नहीं मरती। तो जिस प्रकार दूध में घी छुपा होता है जो कि मतने पर निकलता है, वो घी जो कि कभी भी खराब नहीं होता, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है जो होती तो सब में है, पर चैतन्य यानी कि जागृत आत्मा किसी किसी में होती है। साधु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आत्मा 84 लाख जीवों में उच्च कोटि मनुष्य की कहलाती है, अर्थात मनुष्य का जन्म उत्तम जन्म माना जाता है। किंतु हे राजा सावधान, मनुष्य जन्म में यदि पाप कमाए तो आत्मा का स्तर मनुष्य योनि से घट जाता है। यदि मनुष्य जन्म पाकर भी चैतन्य जागृत आत्मा से चारों ओर कण कण में हर जीव जंतु में आत्मा है ये नहीं पता चलता, और देह को अपनी जुबान अर्थात रसना जीव के स्वाद में मृत जानवरों का भोजन करके शमशान बनाया, तो भी मनुष्य की आत्मा अपने स्तर से गिर जाती है और लाख 84 में भटकती रहती है। तो आत्मा जीव जंतु बन बन के बार बार पैदा होती है, इसलिए जो उच्च स्तर है वह केवल और केवल मनुष्यों का ही माना जाता है। राजा ने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा ने कहा कि महाराज, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई है। गुरुजी, आपने मुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। आपने ना केवल मुझे मेरे घमंड के बारे में बताया कि भाई घमंड जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल बेकार कर रहा था, और जो मेरा नहीं है वो आगे जाके मेरे बच्चों का होगा, फिर उनका भी नहीं रह जाएगा, उनके बच्चों का होगा, और ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी। जो महल है वो एक सराय है, जिस प्रकार जो शरीर है वो सराय है। तो इस बार साधु ने कहा कि राजा जी, आप तो केवल ये कह रहे हैं कि भाई आपको अपने ऊपर घमंड था। एक साधारण मनुष्य जिसके पास के धन भी नहीं होता है, उसे भी तो अपने ऊपर बहुत घमंड हो जाता है। उसको ये लगता है कि भाई मैं ही बड़ा हो रहा हूँ, मैं ही जवान हो रहा हूँ, मैं बहुत चुस्त हूँ, मैं बहुत फुर्तीला हूँ। पर जैसे जैसे उसका शरीर बूढ़ा होने लग जाता है तब उसे पता चलता है कि असली धन क्या है। असली धन शरीर है, और शरीर के अंदर बैठी आत्मा उससे भी ज्यादा अधिक उच्च धन है। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे कार्य करके अपनी आत्मा को भगवान के घर ले जाना है, ताकि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का बार बार चक्कर ना लगे, हम उस चक्कर से बचे, लाख 84 के चक्कर से बचे। तो राजन, ये जो देह है ये एक कर्म भूमि है। हमें शरीर के किसी भी अंग से किसी भी प्रकार का पाप नहीं कमाना चाहिए, यानी कि आंखों से भी हम ऐसा ना देखें जो देखने के लायक ना हो, और हम अपनी देह में ऐसा कुछ ना डालें जो कि हमारी देह को शमशान बना दे। और यदि हम उत्तम कर्म करेंगे तभी तो हम लाख 84 में सबसे ऊपर आएंगे। राजन ने महात्मा जी को धन्यवाद किया, क्योंकि अब उस राजा को उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। तो उसने अब साधु को प्रणाम किया, साधु ने भी उस राजा को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। हमें लगता है कि हम सब में से कई लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, है ना? तो आपने मेरी कथा को, मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।